हेलो स्टूडेंट्स। तो सेकंड वीडियो में हम आपके चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं उनको फैलने के क्या क्या कारण हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीबायोटिक्स क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन कैसे रोक उनको ट्रीटमेंट कैसे करना है, बीमारियों का रोकथाम कैसे करनी है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। नाउ हाउ वर्क एंटीबायोटिक्स, एक्चुअली में एंटीबायोटिक्स क्या होती है। ठीक है। अगर आपको डिस्कस करेंगे अभी एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटी और बायोटिक्स। सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पता हो। तो बच्चों, एंटीबायोटिक्स जो होती है वो हमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब एंटीबायोटिक्स जो है हमें दी जाती हैं। ठीक है। एंटी, हम थोड़ा सा इसको अ, तोड़ लेंगे। जैसे कि एंटी, वेट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स। बच्चों, एंटी मीन्स, बायो मीन्स बैक्टीरिया, एंटी मीन्स अगेंस्ट। ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। जब भी हम बीमार होते हैं, जब भी हम डिजीज्ड कंडीशन में होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये एक ह्यूमन है और इसे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए इसको टाइफाइड हो गया है, तो इसे जो है डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। कि इसे बोलेंगे कि 3 या 4 दिन आप एंटीबायोटिक्स खाइए और आप ठीक हो जाएंगे, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो है वो इन इन बैक्टीरिया को किल कर देंगी। ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ओके। अब पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती है। मैंने आपको बता दिया कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो जो बच्चों एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया का जो पाथवे होता है, मीन्स जो उनका लाइफ साइकिल होता है, उसे ब्लॉक कर देती है। मीन्स उनका लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, वो मर जाएंगे। मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जैसे पेंसिलिन है, पेंसिलिन भी आपकी एक एंटीबायोटिक है, जो क्या करती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल बनाने की प्रोसेस को ब्लॉक कर देगी। मीन्स उसको ब्लॉक कर देगी, वहां पे सेल वॉल ही नहीं बनेगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है आसानी से मर जाएगा। ठीक है। ह्यूमन सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए पेंसिलिन का हमारे सेल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। मैनी एंटीबायोटिक वर्क्स अगेंस्ट द, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है जो बहुत सारी बैक्टीरिया की स्पीशीज पे वर्क करती है, न ना कि एक पर ही। बट एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरसेस पे वर्क नहीं करती हैं। अगर आपको कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ना ही उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बच्चों, एंटीबायोटिक्स का क्या केस होता है। अब मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड हुआ है। कॉमन कोल्ड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए कॉमन कोल्ड होता क्या है। व्हाट इज द कॉमन कोल्ड। आजकल तो सबको बहुत ही कॉमन कोल्ड हो रहा है, जब से कोरोना हुआ है तब तो जिसको नहीं भी हुआ उसको भी हो रहा है। जुकाम आपका कॉमन कोल्ड होता है। तो कॉमन कोल्ड के केस में क्या होता है बच्चों, हमें कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से ये होती है। ठीक है, चाहे कोरोना हो चाहे कोई और हो, ठीक है, वायरस की वजह से होती है। तो कॉमन कोल्ड में हमें कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। विद इन 7 डेज आपका कॉमन कोल्ड खुद ही ठीक हो जाता है। बट कई बार कॉमन कोल्ड में बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है। कई बार ऐसा होता है हमें वायरस के साथ बैक्टीरिया भी अटैक कर जाता है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स कई बार डॉक्टर दे देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है कि कॉमन कोल्ड हुआ है जी, हमें आप एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं। तो अगर आपकी बहुत सीवियर कंडीशन है तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, कि हो सकता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया हो साथ में। ठीक है। तो इसलिए कॉमन कोल्ड के लिए, जैसे कि आजकल कोरोना है, तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमें और ज्यादा बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब स्प्रेड कोई भी डिजीज कैसे होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जो है वो उसने मास्क नहीं पहना है। अब आजकल मास्क नहीं पहना है तो क्या होगा, अगर वो स्नीज करेगा, कफ करेगा, तो क्या होगा, उसे जो है उससे जो है वो क्या होगी, वो बीमारी जो है वो स्प्रेड होगी। क्योंकि जो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने छींक मारी, स्नीज किया, और यहाँ पे जो एक पर्सन है वो स्नीज कर रहा है, और जितने भी इसके ड्रॉपलेट्स थे वाटर के वो हवा में चले गए, और ये इन सभी को भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो टीवी, चिकन पॉक्स, निमोनिया, ठीक है, आप यहाँ पे कोरोना भी ऐड कर सकते हो। ये कुछ ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेज है जो फैलती है। आप किसी का जूठा खा लेते हो, ड्रिंक, ठीक है, आप में कुछ उसका जूठा पानी पी लेते हैं, तो आपको क्या होगा, वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे एड्स की ही बात कर लें। अब एड्स जो है, एड्स कैसे फैलता है। अब एड्स जो है वो अगर बात करें तो इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है। तो ये जो बीमारियां होती है ये किस तरह से फैलती है, ठीक है, ब्लड ट्रांसमिशन से फैलती है। कभी भी एड्स वाले पर्सन का जो है वो आपने कभी भी ब्लेड यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर उसे में ब्लड लगा है आप उससे हेलो करिए, बात करिए, ओके, ठीक है। अनवांटेड सेक्स से होता है ये, ठीक है, उससे आप सेक्स, अनवांटेड सेक्स नहीं होना चाहिए। तो इससे जो है एड्स फैलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स से आपके एड्स फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप टाइफॉइडिक पर्सन से मिलेंगे, कॉलेरा पर्सन से मिलेंगे, तो क्या होगा, डिजीजेस जो है वो फैलेंगी। अब कोरोना के केस में फॉर एग्जांपल एक पर्सन को कोरोना है, ये है कोरोना पेशेंट, ठीक है, आप इससे मिले, और आपको कोरोना शायद हुआ नहीं, आप आगे दो बंदों से मिले, वो दो बंदे आगे चार इंसानों से मिले, तो किस तरह कोरोना की चेन बनी, आप सभी को जो है कोरोना हुआ बाद में। मीन्स एक पर्सन से कैसे 8 पर्सन तक कोरोना जो है वो फैला, कैसे ये चेन बनी। इस चेन को तोड़ने के लिए ही तो क्या करा गया था, सरकार ने लॉकडाउन किया था। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि लॉकडाउन क्यों किया था। अगर आप किसी से मिलेंगे ही नहीं तो कोरोना होगा नहीं, है ना। तो अगर लॉकडाउन रहेगा, होता है, आप मिलोगे नहीं तो आपको क्या होगा, चलो कोरोना नहीं होगा, तो ये सभी जो पर्सन है कोरोना से बच जाएंगे, ठीक है। नाउ एक अपनी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, पैप्टिक अल्सर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत साल पहले क्या होता था कि हमें जो पेट में जो है वो एसिडिटी हो जाती थी, जैसे कि पेन होती है, स्टमक में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन एक डिस्कवरी की थी कि एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, व्हाट इज दिस बैक्टीरिया, दिस इज द हेलिको, हेलीकॉप्टर से आप इसे याद रख सकते हो ना, बहुत ही आसान नाम है। बैक्टर, हेलिकोबैक्टर, बैक्टीरिया से बैक्टर, पाइलोरी, ये एक बैक्टर है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर की बीमारी होती है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर की बीमारी हो जाती है। तो ये मार्शल और वॉरन ने शो किया था कि पेप्टिक अल्सर जो है ओनली व्हेन द बैक्टीरिया वेयर किल ऑफ फ्रॉम द स्टमक थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी हिज ट्रीटमेंट स्टडी। जब उन्होंने स्टडी करी थी तो उन्होंने बताया कि पेप्टिक अल्सर जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। जो हमारे स्टमक को खाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वहां पे अल्सर्स बन जाते हैं, हमारे स्टमक में बिल्कुल छाले पड़ जाते हैं। और इस डिजीज को जो है वो क्योर किया जा सकता है अगर हम उस पर्सन को एंटीबायोटिक्स देंगे। और जो यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, वॉरन साइंटिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज। नाउ हम पढ़ रहे हैं कि मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे फैलता है, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड एयर को इनहेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसके एयर में ही इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जैसे कि कहते हैं कि मलेरिया है, वो मीन्स वो इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट में रह रहा है तो वो बीमार पड़ जाएगा,
ठीक है, जैसे कि उसको चिकन पॉक्स हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। अगर वो क्या कंटामिनेटेड फूड खा रहा है, ऐसा फूड जो कंटामिनेट हो चुका है, तो क्या होगी, उसको बीमारियां हो जाएगी। अगर वो अनवांटेड सेक्सेस हो रहे हैं तो क्या होगी, एड्स हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, साइफिल्स जैसी बीमारियां उसे हो जाएगी। ठीक है, तो हेल्दी पर्सन को कॉन्टेक्ट, हेल्दी पर्सन देखिए, आपको हेल्दी पर्सन है तो उसे कैसे हो सकता है, ये एक हेल्दी पर्सन है, उसने इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज कर लिया, उसके कपड़े पहन लिए, उसका फूड खा लिया, तो क्या होगा, इसे भी, ये भी क्या बन जाएगा, इन्फेक्टेड ही बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, अनहाइजेनिक फूड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, जैसे जैसे कि ये फीमेल एनोफ्लीज है जो मलेरिया कॉज करती है। ठीक है, मच्छरों के काटने से, तो ऐसे भी जो है वो बीमारियां स्प्रेड होती हैं। अगर बात करें एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी, तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट जो होता है, अगर मान लीजिए आपको ऐसी सिरिंज यूज कर दी गई हॉस्पिटल में जो कि इन्फेक्टेड पर्सन को पहले लगाई गई थी, मींस एचआईवी पर्सन को लगाई गई थी, तो क्या होगा, आपको भी एचआईवी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, रेजर आप एचआईवी पर्सन का यूज कर लेते हो, आप उसका टूथ ब्रश यूज कर लेते हो, तो ब्लड टू ब्लड, तो क्या होगा, आपको जो है एड्स होने के चांसेस हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द एड्स, एचआईवी एड्स क्या होती है। ठीक है, अगर कोई मदर है उसको एचआईवी हो चुका है, तो प्रेगनेंसी के टाइम जो है उसके जो हेल्दी बेबी है उसको भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। कुछ डिजीजेस ऐसी होती है, किसी को स्किन इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म हो चुका है, तो क्या होता है, अगर आप वो किसी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते तो उस पर्सन को भी क्या होगा, ऐसी बीमारियां हो जाएगी। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि उन्हें हम वेक्टर कहते हैं, जैसे कि ये मच्छर है, अब यहाँ से जो है ये जो है वो बीमारी फैला रहे हैं, तो ये जो है डॉग हो गया, हाउस फ्लाई होगी, ये आपके क्या कहलाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज जो है सबसे ही अच्छे एग्जांपल्स है। अब जो फीमेल एनोफ्लीज है बच्चों, वो आपके डेंगू फैला सॉरी मलेरिया फैलाती है, और फीमेल एडीज आपकी डेंगू फैलाती है। आपके मॉस्किटो के नाम है, आपने लर्न करने हैं, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नाउ द हाउस फ्लाइज जो है, अगर वो अनकवर्ड फूड पे फैल जाए तो क्या होगा, वो फूड कंटामिनेटेड हो जाएगा और आपको जो है डिजीज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। नाउ द इन्फेक्शियस डिजीज किस किस थ्रू फैलती है, हवा से फैलती हैं, एयर से फैलती है, एयर बॉर्न डिजीजेस कुछ होती हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा, टीबी वगैरह। अगर हम स्नीज कर दे, अगर फॉर एग्जांपल हमने कॉमन कोल्ड हो, हमें स्नीज किया, तो हमारा जो बैक्टीरिया था या वायरस था वो कहाँ चला गया, एयर ड्रॉपलेट्स में चला गया, और उसके बाद वो किसी और पर्सन में स्प्रेड हो जाएगा। आपने कंटामिनेटेड फूड खा लिया, कंटामिनेटेड वाटर खा लिया, कंटामिनेटेड मीन्स जिसमें क्या है, बैक्टीरिया या वायरस है, तो आपको भी वो बीमारी जो है हो जाएगी, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड। नाउ कांटेक्ट, आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो आपको भी ऐसी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्केवीज हो गया, एड्स हो गया, साइफिल्स हो गया। बॉडी फ्लूइड्स, अगर आपको ब्लड ट्रांसमिशन हो जाती है एड्स पर्सन की, सीमन की, आप मदर मिल्क जो है इन्फेक्टेड पर्सन का लेते हैं, तो हमें भी जो है उस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ द व्हाट इज द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। बच्चों, डिफरेंट माइक्रोब्स डिफरेंट जगह पे एक्ट करते हैं। ठीक है, कई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एंटर करते हैं, फॉर हमारे नोज से एंटर करे, ठीक है, और हमें हमारे लंग्स पे अटैक किया तो हमें टीबी हो गया। हमारे कईयों ने हमारे माउथ से एंटर हुए, ठीक है, और क्या हो गया, हमें टाइफाइड हो गया। कई हमारे ऑर्गन मींस लीवर पे एक्ट करते हैं और हमें जॉन्डिस यानी पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो कई बार सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू ट्रांसमिशन करते हैं, तो एचआईवी कॉज हो जाता है। मलेरिया जैसे जो है वो हमारे बाइट करते हैं स्किन में और लीवर पे एक्ट करते हैं। तो ऐसी डिजीजेस जो ऑर्गन्स पे एक्ट करती हैं वो ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, जो टिश्यू पे एक्ट करती हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल, आपको मलेरिया हुआ, मलेरिया जो है वो किस पे डायरेक्ट अटैक करता है, आपके लीवर पे, तो आपको लीवर वाली डिजीज, ऑर्गन ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस जो है वो आपको हो जाएगी। अब अब डिपेंड करता है कि आपको कैसी डिजीजेस हुई है, कौन से ऑर्गन पे उसने अटैक किया, और आपको वैसे ही सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लीवर पे अटैक हुआ है, जो आपका वायरस है या बैक्टीरिया उसने लीवर पे अटैक किया है। अब आपको मलेरिया के मच्छर ने काटा और उसने लीवर पे अटैक किया। अब मलेरिया के मच्छर में प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरियम होता है।
ठीक है, उसने आपके लीवर पे अटैक किया, लीवर पे अटैक किया तो आपको जॉन्डिस हो गया। अगर आपका ब्रेन टारगेट, अगर आपका ब्रेन टारगेट होगा लीवर की जगह, तो आपको सिर में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, फिट्स पड़ेंगे, अनकॉन्शियसनेस होगी, है ना। तो सिम्टम्स और साइन किसी भी डिजीज के डिपेंड करते हैं कि कौन से ऑर्गन पे जो है वो अटैक हो रहा है। नाउ हम किसी भी डिजीजेस को फैलने से कैसे बचा सकते हैं? आजकल बहुत बोला जाता है कि मास्क पहनो, ठीक है, ऑलवेज वियर मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड। कभी भी आपने मास्क जो है वो पूरा पहनना है, आपका नोज कवर होना चाहिए, आपने ओवर क्राउडेड एरियाज में नहीं जाने। अगर अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो टाइम टू टाइम आफ्टर सम टाइम अपने हैंड्स को वॉश कर दीजिए, और जितना कम हो सके सैनिटाइजर का यूज बहुत ही कम करिए। जब आप कहीं ऐसी जगह है जहां आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं तभी सैनिटाइज करिए, नहीं तो सैनिटाइज यूज नहीं करिए। अब सैनिटाइजर का यूज क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों, इसके पीछे भी बहुत बड़ी रिसर्च है, ठीक है। अब सैनिटाइजर क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया सैनिटाइजर के प्रति रेजिस्टेंट हो सकते हैं। उनमें रेजिस्टेंस ना आए मींस ऐसा वक्त आ जाएगा कि उनको सैनिटाइजर से फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जिंदा रहेंगे। तो इसलिए हमें सैनिटाइजर का जो है बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए, मतलब करो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है हैंड वॉशिंग का तो आपको सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। हमें हमेशा ही साफ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल कर पिए पिए, अगर आपके पास क्या नहीं है, प्योरीफायर नहीं है, ठीक है, तो पानी को उबाल कर पिए। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे हाई टेम्परेचर में ही किल हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, प्रॉपर गार्बेजिंग होनी चाहिए। पब्लिक टॉयलेट्स का यूज हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड। इमरजेंसी है तो ओके, बट अवॉइड यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। डर्टी प्लेसेस और अनहाइजीनिक प्लेसेस पे आपको खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसी जगह पे पानी भी नहीं पीना चाहिए, और हमेशा खाना खाने से पहले आपको हैंड को वॉश करना चाहिए। तो ये कुछ है जिसके थ्रू हम जो है डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं मलेरिया डेंगू से बचने के लिए आपके घर में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर पानी आपने स्टोर करके रखा है तो ऑलवेज कवर दैट वाटर, वाटर सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अवॉइड यूजिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है। आप आसपास के आपके कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं होनी चाहिए, आप इकट्ठा नहीं होना है, कहीं बहुत ही ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस का केस है, तो कोरोना वायरस कोविड के पीरियड में आपको कहा जाता है कि प्लीज भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाइए, बिकॉज वहां पे आपको स्प्रेड होने के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा है। रेस्टोरेंट्स में खाना बहुत कम खाइए। सेम स्ट्रेंज, सेम ब्लेड, रेजर्स, ये सब हमें यूज नहीं करने चाहिए। जब भी आप सलून में जाते हैं तो आप ऑब्वियस उनको कहिए कि हमें नया ब्लेड लगाइए, नया सिरिंज, नई हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो नई सिरिंज का यूज हमें करना चाहिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ डिजीजेस, ट्रीटमेंट। हमें ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? अब हर डिजीज को ट्रीट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। ट्रीट करने के लिए हमें मेडिसिन दी जाती हैं ताकि हमें पेन फीवर जो है वो कुछ समय के लिए जो कम हो जाए, और हमें रेस्ट मिले, और हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो सके, ठीक है। हर डिजीजेस के लिए, हर डिजीजेस का लाइफ प्रोसेस अलग होता है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हमें अटैक कर तो उसका लाइफ साइकिल अलग है, हमें प्लाज्मोडियम अटैक करा उसका लाइफ साइकिल अलग है। तो एंटीबायोटिक्स हमें दी जाती है बैक्टीरिया के केस में ताकि जो है उन बैक्टीरिया मर जाए, ठीक है। तो बट वायरस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरसेस जो होते हैं उनके केस में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है, बिकॉज वायरस जो होते हैं उनपे जो है एंटीबायोटिक्स वायरल अटैक्स पे, वायरल डिजीजेस पे वर्क नहीं करती है। हमारे बॉडी में कुछ इम्यून सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी हमारे, अगर हमें कोई इन्फेक्शन बच्चों हो जाता है तो आजकल बहुत बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप च्यवनप्राश खाइए, काढ़ा पियो, ऐसा क्यों बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो? बच्चों, क्योंकि हमारी बॉडी में ही इम्यून सिस्टम है। जो हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया चला जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे इम्यून सेल्स है, तो ये इन सब से लड़ाई करते हैं और हमें, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। तो हमेशा हमें भी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी चाहिए। कैसे हम इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं? आप अच्छी डाइट खाइए, अच्छा खाना खाइए, जी भर के फ्रूट्स खाइए, ठीक है। बाहर की चीजें जितना हो सके कम खाइए, ठीक है। जब हमारे इम्यून सेल्स
फाइट जीत जाते हैं तो हम जो है उस बीमारी से भी जीत जाते हैं, हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए जो है जो पर लेकिन इम्यूनिटी सेल्स को वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे हम ठीक होते हैं। द सेल्स रिमेम्बर हाउ, जब एक बीमारी हमें एक बार, अब ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार कोई बीमारी हुई, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉमन कोल्ड ही हुआ, हो सकता है कि पहली बार में आपका कॉमन कोल्ड 14 डेज में ठीक हुआ हो, पर लेकिन जब आपको नेक्स्ट टाइम कॉमन कोल्ड होगा तो आपका वो कॉमन कोल्ड जो है 7 डेज में ही ठीक हो जाएगा। वाई? क्योंकि इस बार आप सेकेंड टाइम जब आपको कॉमन कोल्ड हो तो आपकी बॉडी को पहले से ही पता था, लेकिन इस टाइम उसको पता नहीं था, इसलिए उसने एंटीबॉडीज जो थी वो जनरेट करी। ठीक है, एंटीबॉडीज। नाउ व्हाट इज वैक्सीनेशन? अक्सर हमें आजकल बहुत कहा जा रहा है वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, कोवैक्सीन लगवाइए, कोविशील्ड लगवाइए, ये डिफरेंट तरह की वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कब आएगी, है ना? तो वैक्सीन क्या होता है बच्चों? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल एक फॉर्मूला होता है, एक प्रिपरेशन होती है, एक दवाई आप कह सकते हो, जो हमें जो बीमारी है जिस कोरोना वायरस होने से हमें बचाएगी। ठीक है, वैक्सीन जो होती है वो स्पेसिफिक डिजीज के लिए होती है, जैसे हमें बचपन में टेटनस की लगती है, डिप्थेरा की लगती है, हुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन सब की हमें वैक्सीन लगती है ताकि हमें ये बीमारियां ना हो। हमारी बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम उस पे हेल्प वर्क करता है उस माइक्रोब के, और हमारी बॉडी में जो है अगर दोबारा अगर हमें वो कोरोना अटैक करेगा तो हम में जो है वो कोरोना वायरस नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन लगवाना जो है बहुत ही जरूरी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब हमें वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें फीवर आता है। बच्चों, जब आपकी बॉडी में वैक्सीन जाती है उसके अंदर भी एक माइक्रोब ही होता है। ठीक है, एक डेड माइक्रोब होता है, फॉर एग्जाम्पल डेड कोरोना ही होता है एक तरह से। जब वो हमारी बॉडी में आता तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, हमारी बॉडी के लिए वो फॉरेन है, इम्यून सिस्टम उस पर वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। तो टेम्परेचर आना अच्छी बात होती है, अगर टेम्परेचर आ रहा है तो वेरी गुड, मीन्स वैक्सीनेशन जो है हमारी बॉडी पे एक्ट कर रही है। ठीक है, now the question is, do all diseases spread to people becoming in the contact with? क्या सभी बीमारियां जो है अगर हम सिक पर्सन से, बीमार बंदे से मिलते हैं तो हमें फैलती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी बीमारियां जो है वो नहीं फैलती, कुछ ही बीमारियां होती हैं जो फैलती, जैसे कि कोल्ड हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, HIV हो गया, साइफिल्स हो गया, ऐसी बीमारियां जो हैं वो स्प्रेड होती है। तो कौन सी डिजीज जो स्प्रेड नहीं होती है? वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, क्रोनिक, रेस्पिरेटरी और डायबिटीज होती है, जो फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं होती है। नाउ ऐसी कौन सा, अगर किसी पर्सन को ये डिजीजेस हो गई दैट डू नॉट स्प्रेड बाय कांटेक्ट, तो उस डिजीज को कैसे हुई? हो सकता है उसकी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, अर्थराइटिस हो गया बाय बियरिंग अवे द ऑब्वियसली। तो ये डिजीजेस जो है वो टाइम के साथ डेवलप हो सकता है उसे अनीमिया हो, इनहेरिटेड हो, जेनेटिक डिजीज हो, इस वजह से जो है वो नॉन इन्फेक्टेड डिजीजेस फैल जाती हैं। नाउ देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पे सार्स वायरस की ये पिक्चर्स है, कुछ इस तरह से आपका सार्स वायरस दिखाई देता है। ये आपके लिशमानिया की पिक्चर है, ये आपका स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, ये आपका ट्रिपैनोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करता है। दिस इज अ राउंड वॉर्म, ठीक है, डायरिया वगैरह जिनसे होता है। नाउ इम्यूनाइज, तो बच्चों आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत वर्क किया स्किन स्मॉल पॉक्स की जो आपकी एडवर्ड जीनर जी थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वैक्सीन हमारी एडवर्ड जीनर ने दी थी। एडवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के ऊपर दी थी इन्होंने, और इसके पीछे भी बहुत ही बड़ी कहानी है। तो इंग्लिश एडवर्ड जेनर जी ने रियलाइज किया कि उनकी जो मिल्क मेड है हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स,
उनको काउ पॉक्स हुआ था, मतलब कि काउ पॉक्स होने की वजह से उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, जबकि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्मॉल पॉक्स फैला था। जैसे कि इस टाइम कोरोना वायरस फैला है तो उस टाइम पे बहुत स्मॉल पॉक्स फैला था, तो जो उनकी मिल्क मेड थी उसको काउ पॉक्स था, इस वजह से उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो काउ पॉक्स एक बहुत ही आम सी बीमारी होती, तो जिनर ने क्या किया, काउ पॉक्स से लोगों को ट्रीट किया और उसने देखा कि जिन लोगों को काउ पॉक्स होता है उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। ठीक है, तो smallpox is closely related to the cowpox virus. Cow is the vacca in Latin word. So cowpox is the vaccina. From these roots our word vaccina has come into our uses. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी वैक्सीनेशन की, और काउपॉक्स जो एडवर्ड जेनर जी ने हमें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन थी जो वो प्रोवाइड करी थी। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे कि हेल्थ, हेल्थ क्या होती है, फिजिकल मेंटल सोशल स्टेट होती है। डिजीजेस के बारे में हमने पढ़ा, डिजीजेस की रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं ये सब हमने पढ़ा। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया, निमोनिया जो है आपका हवा से फैलता है, एयर से फैलता है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, आप उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो, किल द कॉज ऑफ द डिजीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, आप प्रिवेंशन रोग कैसे कर सकते, रोकथाम कैसे कर सकते, माइक्रोब्स के एक्सपोजर को कम करके अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।